मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का नौगांव शहर क्रिकेट के दीवानों का शहर माना जाता है। यहाँ हर साल आयोजित होने वाली क्रिकेट की एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पूरे देश में चर्चित है। इस बार भी इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कुछ दिनों बाद होने वाला है, लेकिन इस प्रतियोगिता के पहले राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में मेला महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट से हो गई। टूर्नामेंट का शुभारंभ पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। आज लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ आपके द्वारा किया गया है। जी, कैसा क्या टूर्नामेंट है, क्या तैयारी की गई, कैसा कार्यक्रम चलने वाला है? ये हर वर्ष की तरह पहले लोकल खिलाड़ियों को मौका मिलता है। उसमें जो लोकल टूर्नामेंट में जो टीम जीतती है उसको फिर जो पूरे देश की जो टीमें आती हैं उसमें खेलने का मौका दिया जाता है। नौगांव नगर में नगर पालिका और नौगांव की जनता, पत्रकार साथियों सभी का बहुत सहयोग रहता है और उसी कारण ये बहुत सफल टूर्नामेंट 70 वर्ष से चल रहा है। आप एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, आपने स्टेडियम की आधारशिला रखी है और आप लगातार जो है बड़े बड़े खिलाड़ी, यहाँ तक कि भारतीय टीम के जो अपने कैप्टन रहे उनको भी यहाँ पे आप मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। लेकिन विगत वर्षों में जो फाइनल टूर्नामेंट हुए उसमें कहीं ऐसा प्रयास नहीं हुआ। क्या आने वाले समय में कोई क्रिकेटर या कोई देखने को मिल सकता है यहाँ पे? तो एक समस्या हो जाती, इस समय पूरे देश में बड़े बड़े टूर्नामेंट चलते हैं तो कई जो वीआईपी अपन चाहते हैं वो पहले से एंगेज रहते हैं। तो अब हम लोगों ने कोशिश की है कि पहले से किसी वीआईपी को यहाँ पर फाइनल के दिन बुलाया जाए। तो प्रयास हमारी कमेटी ने किया भी है और मुझे लगता है कि वो सफल भी होंगे इसमें। स्टेडियम को आपके द्वारा क्या नई सौगात दी जाएगी? वो तो विधायक और कमेटी दोनों मिलके करेंगे। बुधवार की सुबह 11 बजे केजीएन क्लब और सरस्वती क्लब के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला गया, जिसमें केजीएन क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। शुभारंभ के मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी ने कहा कि सभी नागरिकों के सहयोग से मेला महाउत्सव लगभग 70 वर्षों से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। इस बार भी इस आयोजन में कई आकर्षण शामिल होंगे। नमस्कार। इस समय हम नौगांव के राजा यादव सिंह स्टेडियम पर हैं। इस स्टेडियम पर जो है नौगांव एक अलग क्रिकेट के रंग में, नौगांव सहित आसपास के ग्रामीण के लोग यहाँ पर रंग जाते हैं और इसकी शुरुआत लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट से आज पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह के माध्यम से जो उद्घाटन मैच की शुरुआत की गई है, इसका कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसमें आपको बता दें कि लगभग आधा सैकड़ा से अधिक टीमें लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलेंगी और 30 तारीख को उसका फाइनल मैच होगा और जिसमें फाइनल मैच की विजेता होगी उनके जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चलेंगे 1 तारीख से, उस टूर्नामेंट का खेलेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट की कैसे तैयारी की जाती है उससे एक बड़ा उत्साह रहता है। पूरे 1 महीने लगातार यहाँ टूर्नामेंट चलते रहते हैं और लोग यहाँ बड़ी संख्या में देखने के लिए आते हैं। हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, इस पूरी व्यवस्था को कैसे संभालते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो पब्लिक पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कमल भाई। आप ये 1 महीने का ये लोगों का महोत्सव शुभारंभ हो गया है आज पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह माध्यम के द्वारा। ये क्रिकेट के इतनी सारी विधाएँ, इतनी सारी टीमों को मैनेजमेंट करना, बाहर की टीमों को बुलाना, कैसे तैयारी करती है, क्या कहते हैं आप? इसका नाम ही है मेला महोत्सव। इस मेला महोत्सव के अंतर्गत कम से कम लोकल की 75 से 80 टीमें भाग लेती हैं, जो करीब 1 तारीख तक ये मैच चलेंगे। उसके बाद 2 तारीख से अंतर्राज्यीय मैच खेले जाएंगे, जिसमें देश की बड़े बड़े शहरों से टीमें आएंगी। उन सब के बाद फिर 13 तारीख को एक बेहतरीन फाइनल मैच होता है, जिसमें लाखों लोग इस स्टेडियम में नज़र आते हैं और ये नौगांव के लिए एक महोत्सव के रूप में माना जाता है। पूर्व से भी अपन देखते आ रहे हैं, इसका एक अलग ही महत्व है नौगांव के मेले का और नौगांव के क्रिकेट का। अध्यक्ष जी, हम आपसे एक बात करना चाहें। नौगांव लगातार 1 माह तक एक अलग ही रूप में दिखाई देगा, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्टूडेंट हो, जो भी हो, एक अलग रंग में दिखाई देते हैं। इस सारी व्यवस्थाओं को, मेला में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अन्य प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, कबड्डी, शतरंज, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारी चीज़ें। आप ये सब व्यवस्थाओं को कैसे मैनेजमेंट कर लेते हैं? जो मंशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी की जो खेलो इंडिया के प्रति लगन है, उसी के अनुसार इस बार हमारे क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह जी के द्वारा, जैसे कि पूर्व में क्रिकेट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कबड्डी के अलावा अपना ये चेस, शतरंज, लूडो
और आपके बास्केटबॉल, ऐसी कई खेल जो उन्होंने भी, विधायक जी ने भी बढ़वाए हैं कि इन बच्चों को और खिलाया जाए। तो इस तरह की कम से कम 5 से 7 प्रतियोगिताएं और बढ़ाई गई हैं इस बार, ताकि बच्चों को प्रोत्साहित होकर कहीं न कहीं एक मंच मिले, उन्हें पारितोषिक के रूप में हम इनाम दे सके, ताकि उन्हें लगे कि नगर पालिका परिषद नौगांव में कुछ इनाम देती है और उनका उत्साहवर्धन करती है। इसके तहत इस बार विधायक जी के द्वारा कई खेलों को बढ़ाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेडियम में उन्हें 2 अलग निर्माण करवा रहे हैं, वो बास्केटबॉल का अलग करवा रहे हैं, टेबल टेनिस का अलग कराए, स्विमिंग पूल अलग बनवा रहे हैं। उनकी और भी आगामी योजनाएं, उनका कहना है कि भाई साहब इस बार अपन देखते हैं तो कम से कम 3-4 तो पवेलियन बनाए जाएं, एक अलग से और फंड हम दिलवाएं, आप मुख्यमंत्री के पास चलो अलग से लिख के दो। तो ये सब चीज़ें करने के लिए वो आते नहीं। जैसे उन्हें लाडली बहना में भी गए तो वहाँ उसको मुख्यमंत्री जी का पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का था, फिर हमें अभी बजट आवंटन हुआ है डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से, तो उसमें भी हम लोग एक खेल स्पोर्ट बना रहे हैं छोटा। उस साइड खिलाड़ी भी खेलेंगे, इस साइड स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन का बना रहे हैं, घूमने के पथवे बना रहे हैं, एक्वापंचर लगवा रहे हैं। इस तरह से तो हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इसमें बहुत ज़्यादा काम करने को आते हो कि खेलों के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहन हो। ये टूर्नामेंट के साथ साथ जैसे आपने देखा हो कि कहीं ना कहीं नगर पालिका जो परिषद है वो कहीं ना कहीं इसमें पूरे आयोजन के लिए दिन रात मेहनत करती है। तो आप ये कितनी टीमें यहाँ पर लगाते हैं और आगे जो टूर्नामेंट आने वाले हैं वहाँ कौन कौन सी टीमें आने वाली हैं? सबसे बड़ी भाई कमल भाई, देखिए क्या होता है, कुछ आयोजन लोग करते हैं तो लोगों को सौंप देते हैं। हमारे यहाँ तो परिषद में भी खिलाड़ी ही हैं। परिषद में भी चाहे वो सीलू भाई साहब हों, चाहे अमित तिवारी जी हों, चाहे दौलत तिवारी जी, अरविंद यादव जी हों, चाहे राजू बिचोले जी, ताहिर मंसूरी जी हों, इनका काम है कि हमेशा क्रिकेट के प्रति रुझान रखना, क्रिकेट में क्या कमी है, कैसे पूरा होगा। सांस्कृतिक की अलग टीम है, वो सांस्कृतिक का ही काम देखती है। मेला की अलग टीम है जिनका रहता है कि मेला को लोगों को कैसे, दुकानदार हर वर्ष देखते हैं आप, कम से कम जिस तरह से 10 से 20 टीमें बढ़ जाती हैं उसी तरह से 10 से 50-100 दुकानें बढ़ जाती हैं। तो इस समय इतना एक वो रहता है कि कैसे लोग आए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं 10 बाई 10 की जगह दे दें, एडजस्ट करना। कोई लड़ता है तो उसको भैया तुम इतना कर लो। इस तरह तो अलग अलग हर प्रकार की टीम, जैसे पता है कबड्डी कोई नहीं खिला सकता, वो जितेंद्र यादव जी लोग खिलवाते हैं। तो सबका एक अलग अलग काम है, अलग अलग व्यवस्थाएँ होती हैं। ग्राउंड किसको बनाना है उसे अपना पता है, लोकल के लोग आते हैं उन लोगों को अपना पता है कि किसे कमेंट्री करना है क्या। यहाँ पे कुछ नहीं, पिक्चर बनाने वाले अलग लोग हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे अध्यक्ष का तो कुछ रोल ही नहीं रहता। टोटल समझिए जैसे जन भागीदारी होती है ना, जन भागीदारी की तरह ही ये पूरे काम चलते हैं। हमारे साथ नगर के कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, हम उनसे बात करते हैं। नौगांव का महाकुंभ, क्रिकेट का महाकुंभ जो है चालू हो गया है। इसमें बुंदेलखंड के अलावा बड़े यहाँ तक कि विदेश में जो लोग रहते हैं वो छुट्टी लेकर के इस टूर्नामेंट को, इस माहौल को देखने के लिए आते हैं। क्या कहना चाहिए सर भैया? जी बड़े भाई कमल जी, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि नौगांव का टूर्नामेंट जो हमारी नगर पालिका मुख्य प्रायोजक है, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 49 रन। लेकिन आपको बताएं कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें नौगांव के समस्त लोग भागीदार होते हैं। बाहर से लोग छुट्टियाँ लेके आते हैं। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में पदस्थ हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ, लेकिन अपनी छुट्टियाँ पूरी वर्ष भर की केवल इस टूर्नामेंट में सक्रिय सहयोग के लिए बचाए रखता हूँ। आपने भी पिछली बार सक्रिय सहयोग दिया है पूरे टूर्नामेंट को लाइव, जिसको लाखों लोगों ने पूरे देश में देखा है। और इसी उम्मीद से पिछली बार आप देखिए ऐतिहासिक टूर्नामेंट रहा है। नौगांव नगर ने 69 वर्ष में पहली बार ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। हमारे अध्यक्ष जी ऐतिहासिक गवाह रहे हैं उस चीज़ के। तो हम लोग चाहेंगे कि समस्त लोग जो नौगांव में रहते हैं और नौगांव के कई लोग जो बाहर पदस्थ हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इस टूर्नामेंट को अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और जिसके चलते ये टूर्नामेंट नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और सभी लोग ऐसे ही इस टूर्नामेंट पे अपना सहयोग बनाए रहें, सभी पत्रकार साथी और हमारे सभी नगरवासी, और टूर्नामेंट एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। ये हमारे सत्य नगर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं कि वो कहते हैं कि हम पूरी साल की छुट्टियां कलेक्शन करके जनवरी माह में छुट्टियां लेकर के इस टूर्नामेंट के लिए समय देते हैं। हम इस समय राजा यादव स्टेडियम पर है। इस स्टेडियम पर क्रिकेट की दीवानगी का शहर नौगांव में क्रिकेट का शुभारंभ लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट से हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी लोकल टूर्नामेंट के जो कार्यक्रम है वो चालू हो गए हैं, और आज सुबह ही पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह मोहराजा द्वारा इस टूर्नामेंट की शुभारंभ किया गया। पैप्टिक टाइम के लिए उमेश राजपूत के साथ कमल यादव।